नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो कैसे हैं आप सब ये जानने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष में हमें कौन-कौन से वो कार्य हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, कब तक है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष जो है वो 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक रहेगा। 21 सितंबर को अमावस्या है, उस दिन लास्ट जिसको भी अपनी तिथि याद नहीं रहती है उस दिन अपना तिथि मनाते हैं। तो 21 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा और इस पितृपक्ष में इन 15 दिनों में हमें बहुत ही नियम से रहना पड़ता है, जैसे कि हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सब बातों का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इसमें हमें माफ़ी नहीं मिलती है। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या कार्य है, क्या-क्या कार्य है जिसे हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य है वो महिलाओं के लिए है कि बाल वगैरह जो है इसमें पितृपक्ष में ना कटवाएँ, नेल्स वगैरह ना काटें। जिसको भी अपने बाल कटवाने हैं या नेल काटने हैं तो वो पितृपक्ष के पहले यानी कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो हमें 6 के पहले ही या 6 को ही काट लेनी है। इसके बाद हमें नेल 15 दिनों में नहीं काटनी है और ना ही हेयर कट करना है। और हेयर जो कट है वो सिर्फ़ लेडीज़ लोगों के लिए ही नहीं है, जिससे कि हमें नहीं कटवाना है, ये जेंट्स लोगों के लिए भी है कि वो भी अपना हेयर कट या शेविंग वग़ैरह हो, तो इन दिनों जो पितृपक्ष के लिए कर रहे हैं, जल दे रहे हैं पितरों को, वो ना कटवाएँ, जिस दिन उनकी तिथि पड़े उसी दिन कटवाएँ। और जो दूसरी बात है, वो है कि हमें नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और नई जो सिंदूर है, बिंदी है, वो सब नहीं निकालने चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, पहले से यूज़ कर रहे हैं पितृपक्ष के पहले से वही हमें यूज़ करना चाहिए, नेल पॉलिश हो या बिंदी हो या कोई कपड़े हो, ना खरीदने चाहिए और ना ही अगर खरीद के रखा है तो उसे यूज़ करना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो है कि महिलाएँ ससुराल या मायके ना जाएँ। चौथी बात है वो है पशु-पक्षी को हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं मारने हैं और ना ही भगाने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितर लोग जो हैं वो धरती पर आते हैं इन 15 दिनों में और पशु-पक्षियों में और गाय-भैंस इस सब में वास करते हैं, तो हमें पशु-पक्षियों को और जानवरों को मारना नहीं है। इस बात का आप सब ध्यान ज़रूर रखें। और जो 5वीं चीज़ है वो है कि हमें लहसुन, प्याज़ तो इन दिनों में 15 दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाने हैं जब तक पितृपक्ष चल रहा है। और अगर कोई नहीं मानता है जेंट्स लोग कि वो लहसुन, प्याज़ अगर नहीं बनाने के लिए मानता है लोग तो आप सब बना सकते हैं, लेकिन ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और मांस, मछली ये सब तो भोजन बिल्कुल भी ना करें। और जो छठी चीज़ है वो है कि इस पितृपक्ष में हमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। यानी कि जो शादी के बाद होते हैं या फिर हमें अ, टीपन लेने जाना है या फिर कोई बात इसमें मंगल कार्य इसमें नहीं होता है इन पितृपक्ष में, तो इस सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और महिलाएँ जो हैं वो पीला सिंदूर ना लगाएँ और सिंदूर कोई-कोई नहीं भी लगाते हैं इन दिनों में पितृपक्ष में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सब सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन पीला सिंदूर ना लगाएँ क्योंकि पीला सिंदूर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, तो इसलिए आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं। तो आखिरी बात है जो कि हमें बिल्कुल भी पितृपक्ष में नहीं करना है, वो है कि हमें भोजन ज़्यादा नहीं बनाना है। कहने का मतलब है कि उतना ही बनाएँ जितना हम खा लें और थोड़ा-सा भोजन रसोई में रहने दें। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें जो हम बहुत महिलाओं की आदत होती है कि वो आटा ज़्यादा ही गूँथ के फ्रिज में रख देती हैं कि सुबह में बच्चों को या लंच बना के दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये साइंटिफिकली भी बहुत गलत है, हम लोग के हेल्थ के लिए गलत है और नुकसान करता है, हमारे हार्ट पे
जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, किडनी को नुकसान करता है। और दूसरी बात कि पितृपक्ष में ऐसे हम लोग आटा अगर गूँथ के फ्रिज में रखते हैं तो ये पिंडदान हो जाता है, सॉरी, ये पिंडदान हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर रह गया है तो उसको एक मोटा ही रोटी बना के चिड़ियों को या कुत्तों को खिला दें। तो इस बात का आप सब बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है। ये तो बातें हो गई कि पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या-क्या कार्य है, जो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमें पितृपक्ष में हम पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पूजा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पूजा सिंपल तरीके से जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं, वो पूजा हम कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा पूजा हो या फिर बहुत लोग बर्थडे पे कोई कथा पूजा करवाते हैं, बहुत बड़ा अष्टजाम या ये सब कार्य नहीं होते हैं पितृपक्ष में, बट आप सब सिंपल पूजा कर सकते हैं। और इसमें अगर किसी का बर्थडे पड़ जाता है तो बर्थडे भी मना सकते हैं। कोई बर्थडे में बड़ी पूजा ना रखें, बहुत लोग का आदत होता है पूजा करवाने का, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन पितृपक्ष में ये बर्थडे में जो पूजा होता है वो ना करें, वो सिंपल जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं वैसे मनाएँ। और जो कपड़े बच्चे के लिए हो या किसी के लिए, तो नए कपड़े इसमें या फिर नए कोई भी चीज़ नहीं खरीदने चाहिए। जो खरीदा हुआ है, पहना हुआ है पहले से वही पहने, और नई वस्तुएँ कोई भी इसमें इसमें ना खरीदें। और जो तीसरी चीज़ है जो कि हमें पितृपक्ष में ज़रूर ही करने चाहिए, वो है कि हमें भोजन जब हम रात को बनाते हैं तो उसमें से भोजन थोड़ा-सा बचने देना चाहिए। रोटी, सब्ज़ी या जो भी आप भोजन बनाए हैं उसमें से थोड़ा-सा भी भोजन रख दें। कहा जाता है कि पितृ लोग जो हैं वो रात को आते हैं, तो वो हमें पूरा चट नहीं करना है, थोड़ा-सा हमें छोड़ देना है। और ये कार्य जो है पितृपक्ष में ज़रूर करें। और ये जो कार्य है भोजन किचन में छोड़ने का थोड़ा-सा, तो ये हमेशा भी करें, क्योंकि रसोई को उपवास नहीं छोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा-सा कुछ न कुछ हमेशा रख दिया जाता है। तो इस सब बातों का ध्यान रखें आप सब। और चौथी जो चीज़ है वो है चौखट पर हमें पीढ़ा और पानी ज़रूर रख देना है। और जो 5वीं महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें हमें पितरों को पानी दक्षिण के तरफ मुख करके ही देना है। और पितरों को पानी ज़्यादातर हमारे यहाँ भी जैसे कि जेंट्स लोग ही देते हैं, और जिसके यहाँ जेंट्स अगर कैपेबल ना हो तो वहाँ लेडीज़ भी दे सकती हैं, बट जेंट्स ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। और बड़ा बेटा कहा जाता है कि बड़ा बेटा देता है, अगर लेकिन बड़ा बेटा सक्षम नहीं है, तो कोई भी दे सकता है, संतान कोई भी हो दे सकता है। और जो छठी बात है, जो हम भोजन रात को छोड़ देते हैं पितरों के लिए, उसको हमें जो है कल सुबह उसको पक्षी को दे देना है, या फिर उसको गाय को दे देना है, या फिर किसी भी जीव-जंतु को दे देना है। कहा जाता है कि पितृ का वास इन सब चीज़ों में रहता है पितृपक्ष। आखिरी बात है सबसे ज़रूरी कार्य इसमें कि हमें जितना से जितना हो सके इसमें दान करना चाहिए, चाहे वो अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, तो पितृपक्ष में हमें दान करनी है। तो यही सब बातें हैं जो कि हमें पितृपक्ष में ध्यान रखना है नियम के। और इसमें बहुत ही नियम से किया जाता है। और स्नान करने का भी इसमें तरीका होता है, जैसे कि हमें स्नान करके और जो भीगा हुआ शरीर रहता है उसी से जल दिया जाता है। कहा जाता है कि इसमें चेंज करके कपड़े नहीं दिया जाता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अगर आपके यहाँ जैसे होता है वैसे देख लें, तो ज़्यादा उचित रहता है भीगे हुए शरीर से अगर जल दिया जाता है तो। तो यही सब बातें हैं जिसे हम ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है पितृपक्ष में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई और मेरी बातें समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।